बायोलॉजी के इस महामैराथन में हम लोग चौथे भाग पर पहुंच गए हैं। इसको हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। यह सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 प्रश्नों की महामैराथन में हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका आंसर है विसरण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? इसका आंसर है ट्यूबोटमी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर है TSH। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मायोसिन में कौन सी धातु होती है? इसका आंसर है तांबा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हेमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? इसका आंसर है 5 ग्राम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका आंसर है विघटन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका आंसर है सुक्रोज। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? इसका आंसर है 120/80। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? इसका आंसर है सेरिब्रम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने हैं? इसका आंसर है थियोफ्रिस्टस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? इसका आंसर है ग्रीक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गोरक्षा किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर है मृतजीवी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? इसका आंसर है 0.03%। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हमारा आंसर है इसका सियोकाइट्स। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका आंसर है फेफड़ा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हमारे इसका आंसर है हाइपरटेंशन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसका आंसर है अमोनिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इसका आंसर है वाष्पोत्सर्जन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किससे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? इसका आंसर है पत्ती। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? इसका आंसर है रंध्र। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़ा का आकार होता है? इसका आंसर है शंक्वाकार। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर है उपचयन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इसका आंसर है विलियम स्टर्लिंग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? इसका आंसर है मेंडल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? इसका आंसर है ट्यूबरोमीटर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फाइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है शैवाल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है पारिस्थितिकी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? इसका आंसर है झाड़ियों के अध्ययन से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? इसका आंसर है एंथोलॉजी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखाओं को कहते हैं? इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्पोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है बीज। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एग्रोफिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है घासों का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पीडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है भूमि का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? इसका आंसर है वर्गिकी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसे वर्ग का पितामह कहा जाता है? इसका आंसर है लिनियस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी मिलते हैं? इसका आंसर है रेतीली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में, दलदल भूमि में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
विषाणु वृद्धि करता है? इसका आंसर है जीवित कोशिका में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है साबूदाना किससे बनाया जाता है? इसका आंसर है साइकस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर है लैमार्क तथा ट्रेडविनस ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर है अरस्तु। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फलों का अध्ययन कहलाता है? इसका आंसर है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन नहीं क्या कहलाता है? हम लोग पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं? इसका आंसर है लिनियस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका आंसर है लेवनहॉफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है अनावृतबीजी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? इसका आंसर है छड़ रूपी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है गुलाणु। और नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका आंसर है तपेदिक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सिल्वर कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका आंसर है यकृत। और नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इसका आंसर है रिलैक्सिन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है सेरिब्रम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका आंसर है टाइलिन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? इसका आंसर है स्वाक्षोदनवास। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका आंसर है ग्लूकोज। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? इसका आंसर है एशेरिया कोलाई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं? इसका आंसर है जीवाणुओं में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका आंसर है बैक्टीरिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कुष्ठ सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इसका आंसर है इवानोव्स्की। नेक्स्ट प्रश्न है चेचक के किस टीके का विकास किया था? चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? इसका आंसर है एडवर्ड जेनर ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कौन स्वपोषी होता है? इसका आंसर है शैवाल। टिक्का रोग किसमें होता है? इसका आंसर है मूंगफली। नेक्स्ट प्रश्न है एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है? इसका आंसर है आशक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका आंसर है चेचक। और नेक्स्ट प्रश्न है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इसका आंसर है लेमिनेरिया। और नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? इसका आंसर है विषाणु। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है? इसका आंसर है हाइड्रोफोलिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सार्स क्या है? इसका आंसर है विषाणु जनित रोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है खसरा निम्नलिखित होगा खसरा संक्रमण के कारण क्या क्या है? संक्रमण के कारण है विषाणु। और नेक्स्ट प्रश्न है आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है? इसका आंसर है विषाणु। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर है विषाणु। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका आंसर है सेलुलोज।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है केल्प प्राप्त होता है, इसका आंसर है समुद्री शैवालों से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, इसका आंसर है शैवाल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर है माइकोलॉजी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, इसका आंसर है हाइपोथैलेम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, इसका आंसर है कूटपाद। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसका आंसर है काइटिन व हीमिल-सेल्यूलोज। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सभी कवक सदैव होते हैं, इसका आंसर है विविधपोषी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, इसका आंसर है कोटिकोकल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, इसका आंसर है कोप्रोफिलस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसका आंसर कवक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर है सेक्सिकोल्स। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, इसका आंसर है इंडोकार्पन। नेक्स्ट प्रश्न है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, इसका आंसर है परमेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई, इसका आंसर है टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है एजोला क्या है, इसका आंसर है जलीय फर्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला को हम लोग जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, इसका आंसर है टेरिडोफाइट्स में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, इसका आंसर है अस्थिमज्जा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उच्च उद्यान पर मानव शरीर में परिवर्तन होते हैं, इसका आंसर है आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है, इसका आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में मेरुदंड से किसकी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, इसका आंसर है 31। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, इसका आंसर है कशेरुकी रज्जु में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, इसका आंसर है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, इसका आंसर है चेचक। और 100 नंबर क्वेश्चन है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाते हैं, इसका आंसर है अपस्थानिक मूल। ये हमारा महामैराथन खत्म हुआ आज, उसके बाद में हम लोग